थैंक यू। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज भाद्र पूर्णिमा है। हम्म, तो भाद्र पूर्णिमा पे ऐसा बताया जाता है कि भागवतम को किसी को दान दिया जाए या भागवतम को पढ़ा जाए तो उसका बहुत महत्व है। तो देखिए, मतलब ऐसा संयोग रहा कि हम थर्ड कैंटो आज भाद्र पूर्णिमा के दिन शुरू करने जा रहे हैं। और आज का दिन है जिस दिन प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया, है ना। प्रभुपाद जी संन्यास आज का संन्यास आज के दिन हुआ, तो बहुत ऑस्पिशियस डे है। तो बहुत अच्छा है। और आज चंद्र ग्रहण भी है। तो ग्रहण के टाइम पे ऐसा बताया जाता है कि भगवान का नाम लेना चाहिए। तो आज सब हम लोग मिलके भागवतम पढ़ेंगे, भागवतम का तीसरा स्कंद। वेलकम टू यू ऑल। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ओके। तो तीसरा स्कंद शुरू करने जा रहे हैं। और इस तीसरे स्कंद के पहला चैप्टर आज शुरू करने जा रहे हैं। और उसका फर्स्ट पार्ट आज करेंगे, ठीक है। लेकिन हर हमेशा की तरह मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो प्रभा जी का प्रणाम मंत्र करते हैं। तो अगर प्रभा जी ने आज के दिन संन्यास नहीं लिया होता और संन्यास लेने के बाद प्रभा जी अगर अमेरिका नहीं गए होते तो आप हम में से कोई भी यहाँ पे नहीं होता। तो प्रभा जी के प्रति जितनी भी कृतज्ञता हम ऑफर कर सकते हैं, करना चाहिए। और प्रभुपाद जी के प्रति जो सबसे अच्छी कृतज्ञता है वो क्या है कि उनके लिखे हुए शास्त्रों को पढ़कर उनको हम अपने जीवन में उतारें, ठीक है। तो शुरू करते हैं प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। कुछ और प्रणाम मंत्र करेंगे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्।
शुश्रूषोष दधानस्य वासुदेव कथारुचि स्यान्महत्सेवया विप्र पुण्यतीर्थनिषेवनात् शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्तु ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओके, सो आपके स्क्रीन पे आ रहा है थर्ड कैंटो के फर्स्ट चैप्टर का ब्रेकअप। तो पहले जो 5 श्लोक हैं उसमें विदुर जी के बारे में बताया जाएगा और परीक्षित महाराज उनके बारे में पूछेंगे कि किस प्रकार से विदुर जी मैत्रेय मुनि से मिले और उनके बीच में संवाद कैसे हुआ। उसके बाद 6 से 16 में हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमें पता चलेगा इससे कि किस प्रकार से विदुर जी ने हस्तिनापुर का जो राज्य है उसका त्याग किया और किस तरह से फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे 17 से 25 में कि किस प्रकार से विदुर जो है वो जो है सारी पृथ्वी पे उन्होंने भ्रमण किया, अलग अलग तीर्थ स्थलों पे गए। फिर 26 से 42 में क्या आएगा कि विदुर जी जो है उद्धव से मिलेंगे, उद्धव जी से मिलेंगे और उनसे यदु और कुरुस के बारे में पूछेंगे। फिर 43 से 45 तक विदुर जो है उद्धव जी से कहेंगे कि मैं कृष्ण के बारे में सुनना चाहता हूं। तो ये है इस चैप्टर का ब्रेकअप। तो आप लोग को शायद याद होगा कि सेकंड कैंटो में दूसरे स्कंद में अंत में क्या हो रहा था, 47 श्लोक में जो शुकदेव गोस्वामी हैं वो क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हें क्या बताने जा रहा हूं, मैं अब तुम्हें पद्म कल्प के बारे में बताऊंगा, है ना। सॉरी, सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बोलते हैं कि मैं आपको अब पद्म कल्प के बारे में बताऊंगा। लेकिन जो ऋषि मुनि है वो क्या कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं कि शौनक ऋषि स्पेशली जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उठ के कहते हैं कि नहीं, हम किस बारे में सुनना चाहते हैं, हम विदुर जी ने किस तरह से अपने घर का त्याग किया, किस तरह से उन्होंने तीर्थ यात्रा की और किस प्रकार से उनका मैत्रेय ऋषि से संवाद हुआ। तो वो अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि हम इस टॉपिक के बारे में सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो जबकि सूत गोस्वामी जो है वो किसके बारे में बताने जा रहे थे, पद्मकल्प के बारे में बताने जा रहे थे। तो लेकिन वो अब डिस्कशन जो है डिले हो गया है क्योंकि जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने उनको क्या कहा है कि आप हमें विदुर जी के बारे में बताइए, विदुर और मैत्रेय के बीच में कैसे संवाद हुआ, विदुर जी क्यों हस्तिनापुर छोड़ के चले गए। ठीक है, तो थर्ड कैंटो की शुरुआत यहां से होती है। तो थर्ड कैंटो में सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, शिला सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अपना समृद्ध घर त्याग कर जंगल में प्रवेश करके महान भक्त राजा विदुर ने अनुग्रहकारी श्री मैत्रेय मुनि ऋषि से यह प्रश्न पूछा। तो सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज को ये बता रहे हैं कि विदुर जी ने क्या किया, उन्होंने अपने घर का त्याग किया और कहाँ चले गए, वो जंगल में चले गए और वहां जाकर उन्होंने मैत्रेय मुनि से मिलकर ये प्रश्न किया। तो अगर आप लोग, जैसे हम कई बार इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि भागवतम जो है वो क्रम से नहीं है, क्रम में नहीं है, जो जितनी भी लीलाएं आती हैं, जो भी कथाएं आती हैं वो क्रम से नहीं है। तो अगर आप लोग को याद होगा तो पहले स्कंद में हमने डिस्कस किया था, पहले स्कंद में आता है कि किस प्रकार से विदुर जी जो है अपने तीर्थ यात्रा से वापस आते हैं और आने के बाद, और तब तक जो युद्ध है वो समाप्त हो चुका है, सारे कौरव मर चुके हैं। और वो आने के बाद धृतराष्ट्र को बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि आप कब तक यहाँ बैठे रहोगे, क्यों अपना जीवन खराब कर रहे हो, और जिन लोगों की वजह से आपके सारे पुत्र मारे गए आप उन्हीं का अन्न खा रहे हो, उन्हीं से सेवा ले रहे हो, हाँ ये क्या है। ऐसे करके वो इसलिए धृतराष्ट्र से इतने कटु वचन बोलते हैं ताकि धृतराष्ट्र की जो आसक्ति वो खत्म हो सके। और क्योंकि उनको दिख रहा है कि धृतराष्ट्र जो है अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में है, तो क्या चाहते हैं वो कि कम से कम आपने सारा जीवन अपने पुत्र मोह में खराब कर दिया, कम से कम अब जो बाकी का समय बचा है उसमें क्या करो, उसमें भगवान के बारे में चिंतन करो, इन सारी चीजों को त्याग दो। तो हम अब हम किस चीज का डिस्कशन कर रहे हैं कि जब विदुर जो है युद्ध से पहले हस्तिनापुर छोड़कर चले गए तीर्थ यात्रा पर और वहां मैत्रेय मुनि से उनका संवाद हुआ।
तो पहले कैंटो में हमने बाद की लीला पढ़ ली और अब हम थर्ड कैंटो में उससे पहले की लीला पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दूसरे वर्ष में, दूसरे श्लोक में क्या बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? पांडवों के रिहायशी मकान के विषय में और क्या कहा जा सकता है? सबके स्वामी भगवान श्री कृष्ण आप लोगों के मंत्री बने। वे उस घर में इस तरह प्रवेश करते थे मानो वह उन्हीं का घर हो, और वे दुर्योधन के घर की ओर कोई भी ध्यान नहीं देते थे। तो ये कौन किसको बता रहा है? ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि आपके जो आ, पर पिताजी थे सारे, है ना, सारे जो थे, हाँ, आप क्या हो, उनके पौत्र हो, तो आप जो आपके पिता के पिता थे, तो वो किस तरह से रहते थे कि कृष्ण जो है उनके घर में जब भी ऐसे ऐसे बिना उनको बुलाने की भी जरूरत नहीं, जब मन होता था आ जाते थे और वहीं रहते थे, जैसे वो घर उन्हीं का हो। तो मतलब ये बता रहे हैं कि कितना पांडवों का कितना घनिष्ठ संबंध था। और हालांकि दुर्योधन जो है उनको बहुत सारी सुविधा अर्पण करना चाहता था, लेकिन कृष्ण को उन दुर्योधन की हुई व्यवस्था में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, है ना। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं? प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब बेसिकली सुखदेव गोस्वामी कहना चाह रहे हैं कि पांडवों का घर जो है वो कृष्ण को आनंद प्रदान करता था। और क्या लगता था उनको कि ये घर मेरा ही है। तो अब ये प्रश्न उठ सकता है कि अगर ऐसा था और मतलब पांडवों का घर ऐसा था और हस्तिनापुर में इस तरह का माहौल था, हाँ, पांडव और दुर्योधन मतलब उनका अपने अपने महल थे, और उसमें मतलब पांडवों के यहाँ पे कृष्ण इस तरह से आते थे, तो विदुर जी ने क्यों छोड़ दी ऐसी जगह? वो पांडवों के यहाँ पे भी जाके रह सकते थे, क्यों छोड़ दिया उन्होंने? तो ये जो प्रश्न है इसका प्रभा जी अपने अपने तात्पर्य में उत्तर दे रहे हैं कि विदुर जो है वो बेसिकली इस पूरे पारिवारिक जो ये मामला था उसमें फंसना नहीं चाहते थे। हम्म और विदुर जी जो है उनको बहुत टाइम से वो सेवा कर रहे थे वहां पर, मंत्री के रूप में, हाँ, उनके प्रमुख मंत्री के रूप में सेवा कर रहे थे, और जिसकी वजह से इतना उनको काम काज रहता था कि उनको ऐसा लगता था कि मैं भगवत भजन नहीं कर पा रहा हूँ, कोई तीर्थ स्थान की यात्रा नहीं कर पा रहा हूँ, किसी के साथ किसी से भगवान के बारे में श्रवण नहीं कर पा रहा हूँ। तो जैसे ही ये अपॉर्चुनिटी आई तो उनको क्या लगा कि सब कुछ त्याग के मुझे अब चले जाना चाहिए, ये मेरे पास ये एक अवसर आया है जब मैं जाकर भगवान के बारे में सुन सकूं, अलग अलग तीर्थों पे जा सकूं, अलग अलग तीर्थों का दर्शन कर सकूं, और वहां पे जो महात्मा लोग हैं उनसे चर्चा कर सकूं। तो इसीलिए जैसे ही ऐसी सिचुएशन आई, विदुर जी वहां से चले गए। अब तीसरे में परीक्षित महाराज पूछते हैं कि राजा ने श्रीला सुखदेव गोस्वामी से पूछा कि संत विदुर तथा अनुग्रहकारी श्री मैत्री मुनि के बीच कहाँ और कब ये भेंट हुई तथा विचार विमर्श हुआ। हे प्रभु, कृपा करके यह कहकर मुझे कृतकृत्य करें। तो क्या कह रहे हैं कि अब ये पूछ रहे हैं कि कहाँ पे ये भेंट हुई, है ना, कहाँ पे? क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं कि इससे पहले के जैसे सेकंड कैंटो जब एंड होता है तो यही प्रश्न जो है ये शौनक आदि ऋषि जो है सूत गोस्वामी से करते हैं कि कहाँ पे विदुर और मैत्रेय जी की भेंट हुई और क्या उनके बीच में संवाद हुआ। और यही बात परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछी थी। तो इसीलिए सूत गोस्वामी उस पर्टिकुलर संवाद को जो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में हुआ उसका रेफरेंस देके जो शौनक आदि ऋषि हैं उनके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे भागवतम में मतलब कई लेवल्स पे चर्चा चलती है ना। सबसे टॉप लेवल पे जो चर्चा है वो है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में, उसके नीचे है सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि। तो उसके बाद बहुत बार ऐसा होता है कि आप देखेंगे कि उसके नीचे लेवल लेवल और बहुत सारी अलग अलग रेफरेंसेस और स्टोरीज को देके जो है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं, या कई बार सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को बताते हैं। ठीक है, तो इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, बट अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। अब चौथे श्लोक में बोला जा रहा है, संत विदुर भगवान श्री कृष्ण के महान एवं शुद्ध भक्त थे, अतएव कृपालु श्री मैत्री मुनि से पूछे गए उनके प्रश्न अत्यंत सार्थक, उच्च स्तरीय तथा विद्वान मंडली द्वारा अनुमोदित रहे होंगे। तो क्या कह रहे हैं कि मतलब जो विदुर हैं और मैत्रेय हैं, मतलब ये इतने उच्च कोटि के भक्त हैं, है ना। तो जब विदुर जी स्पेशली जो कि
बहुत बड़े भक्त हैं, जब वो मैत्रेय मुनि से मिले होंगे तो उन्होंने अलग अलग प्रकार के जो प्रश्न करे होंगे, वो प्रश्न तो बहुत सार्थक होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी फालतू बात में डिस्कशन हुई होगी, और उनका कुछ हाई लेवल होगा, है ना, कि मतलब जो इतने हाई लेवल का भक्त किस प्रकार के प्रश्न पूछेगा। तो बता रहे हैं कि ये जो प्रश्न है ये वाकई में मतलब बहुत हाई लेवल के और बहुत गूढ़ प्रश्न होंगे, तो मैं इनके बारे में जानना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि अलग अलग श्रेणी के लोग जो है अलग अलग प्रकार के प्रश्न पर करते हैं, और अलग अलग श्रेणी के लोग अलग अलग प्रकार से उनका उत्तर देते हैं, है ना। जैसे कि अगर कोई बिजनेस में है तो वो जिस प्रकार के प्रश्न पूछेगा वो बहुत अलग किस्म के होंगे, और जो कोई व्यक्ति एक मतलब एक भक्त है, बहुत उच्च कोटि का भक्त है, उसके जो प्रश्न होंगे वो बिल्कुल अलग श्रेणी के होंगे। हम्म, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भी मतलब भगवत गीता में भी जब हम देखते हैं तो अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच का संवाद है। तो उसमें भी मतलब कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि आप मेरे क्या हो, भक्त हो, आप मेरे सखा हो। हम्म, तो इसीलिए मतलब इससे क्या पता चलता है कि उन दोनों के बीच में जो भी डिस्कशन हुआ वो किस बारे में हुआ, भक्ति के बारे में हुआ। तो भगवत गीता का जो पूरा का पूरा डिस्कशन है वो क्या है, भक्ति के बारे में है। जब भगवान कर्म योग के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि कर्म योग भी क्या है, जो भी आप कर्म करो उसमें इस तरह से कर्म करो कि आप उसमें भगवान को प्रसन्न कर सको। हम्म, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब भी दो इस कैटेगरी के व्यक्तियों के बीच में कोई भी संवाद होता है तो वो संवाद का जो लेवल है वो बहुत हाई होता है। और फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं इस अपने तात्पर्य में कि क्यों बहुत जरूरी है अ, एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना। एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना, क्योंकि एक प्रामाणिक गुरु जो है वो हमारी बुद्धि को इस तरह से मतलब इस तरह से चैनल करते हैं कि हम जो दुनियादारी की चीजें हैं उनको छोड़कर भगवान के बारे में इंक्वायरी कर सके। हाँ, तो गुरु की शरण लेने से ये फायदा होता है, स्पेशली एक प्रामाणिक गुरु जो कि परंपरा में आ रहे हैं। ठीक है। तो विदुर जी ने भी क्या किया, मैत्रेय मुनि की शरण ली और उनसे अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे। ठीक है। अब देखते हैं कि अब क्या आगे क्या हो रहा है। तो सूत गोस्वामी अब बता रहे हैं, सूत गोस्वामी क्योंकि शौनक आदि ऋषियों को इस संवाद के बारे में बता रहे हैं, तो सूत गोस्वामी कहते हैं, श्रीला सूत गोस्वामी ने कहा, श्रीला सुखदेव गोस्वामी अत्यंत अनुभवी थे और राजा से प्रसन्न थे। इस तरह राजा द्वारा प्रश्न किए जाने पर उन्होंने उनसे कहा, कृपया इस विषय को ध्यान पूर्वक सुने, कि मतलब मैं अब बताने जा रहा हूं, आप सुनिए। ठीक है। अब छठे में क्या हो रहा है, अब सुखदेव गोस्वामी बोलना शुरू कर रहे हैं। शिला सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजा धृतराष्ट्र अपने बेईमान पुत्रों का पालन पोषण करने की अपवित्र इच्छाओं के वश में होकर अंतर्दृष्टि खो चुका था, और उसने अपने पितृविहीन भतीजों पांडवों को जला डालने हेतु लाक्षागृह में आग लगा दी। तो क्या बता रहे हैं कि जो धृतराष्ट्र है वो पूरी तरह से अपने बेटे जो हैं जिनको कि बहुत ज्यादा द्वेष था पांडवों से, उनके पूरी तरह से वश में थे। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि हालांकि धृतराष्ट्र अंधे थे जन्म से, है ना, उनके वो नेत्रहीन थे, उनको दिखाई नहीं देता था, लेकिन एक्चुअली में उनका अंधापन क्या था कि वो अपने जो अपना ऐसा पुत्र कि जो कि पूरी तरह से अपवित्र कार्य करने में माहिर हो, पूरी तरह से उसको सपोर्ट करना, ये उनका सबसे बड़ा अंधापन था, कि उसके पापमय कार्यों में भी धृतराष्ट्र उसका साथ देते थे। तो प्रभा जी कहते हैं कि अगर कोई ऐसे मतलब फिजिकल तरीके से ब्लाइंड हो तो चल जाता है काम, लेकिन अगर कोई स्पिरिचुअली ब्लाइंड हो तो वो क्या होता है, वो अपने पूरे के पूरे मनुष्य जीवन का सत्यानाश कर लेता है। हम्म, तो अगर आंखें नहीं हो फिजिकली, कोई बात नहीं, आप भगवान के बारे में सुन के, भगवान के बारे में चिंतन करके अपने जीवन को पवित्र कर सकते हो। लेकिन कोई व्यक्ति अगर स्पिरिचुअली अंधा हो, मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा हो, कि उसको आध्यात्मिक विषयों के बारे में ना तो कोई ज्ञान हो, ना उसके अंदर कोई समझने की शक्ति हो, ना समझने की इच्छा हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने मनुष्य जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर रहा है। फिर सातवें में क्या बता रहे हैं,
इस राजा ने अपने पुत्र दुशासन द्वारा देवतुल्य राजा युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के बाल खींचने के निंदनीय कार्य करने से मना नहीं किया, यद्यपि उसके अश्रुओं से उसके वक्ष तल का कुमकुम तक धुल गया था। तो क्या बता रहे हैं कि मतलब ये धृतराष्ट्र इतने अंधे हो गए पुत्र मोह में और अपनी महत्वाकांक्षा में, कि उनके सभा में जब द्रौपदी जैसी सती स्त्री का वस्त्र हरण होने की बात आई, तब भी उन्होंने अपने पुत्रों को रोका नहीं। और द्रौपदी क्या करती रही, द्रौपदी उनसे मतलब भीख मांगती रही, उनसे प्रार्थना करती रही कि उनको क्या करें, उनकी रक्षा की जाए। लेकिन धृतराष्ट्र ने उनकी बात को नहीं सुना। तो ये बात जो है अब बताई जा रही है, सूत गोस्वामी बता रहे हैं। फिर सूत गोस्वामी जो है 8वें श्लोक में बताते हैं, युधिष्ठिर जो कि अजात शत्रु हैं, जुए में छल पूर्वक हरा दिए गए, किंतु चूंकि उन्होंने सत्य का व्रत लिया था, अतः वे जंगल चले गए। समय पूरा होने पर जब वे वापस आए और जब उन्होंने साम्राज्य का अपना न्योचित भाग वापस करने की याचना की, तो मोहग्रस्त धृतराष्ट्र ने इसे देने से अस्वीकार कर दिया। तो बता रहे हैं कि मतलब क्या हुआ कि युधिष्ठिर और बाकी उनके जो भाई हैं, उनको कैसे हराया गया, छल पूर्वक हराया गया। मतलब अगर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन से वो खेल होता, द्यूत क्रीड़ा होती, तो शायद युधिष्ठिर नहीं हारते। लेकिन क्योंकि छल का यूज किया गया, तो युधिष्ठिर हार गए और उनको अपने भाइयों के साथ कहाँ जाना पड़ा, अपनी माता और भाइयों के साथ उनको जो है जंगल में जाना पड़ा। लेकिन युधिष्ठिर ने ये नहीं कहा कि आपने मेरे को छल पूर्वक हराया है और मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने चुप करके वो बात मान ली, क्योंकि युधिष्ठिर का एक नाम क्या है, अजात शत्रु। वो किसी के के प्रति ना तो शत्रुता रखते हैं, ना ही कोई उनका शत्रु बनता है। मतलब उनका व्यवहार इस प्रकार का है कि लोग उनसे शत्रुता नहीं कर पाते। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब वापस आए, जब वापस आए और उन्होंने कहा कि अब हमने अपनी जो भी सजा थी वो काट ली है, अब हमें अपना हमारा जो राज्य है वो वापस कर दिया जाए, तो धृतराष्ट्र ने मना कर दिया। हाँ, बिल्कुल मना कर दिया कि आपको आपका राज्य प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो ये पांडव है क्या है, क्षत्रिय हैं। और क्षत्रिय जो है किसी की मतलब किसी और की सेवा करके अपनी जीविका नहीं चला सकते, ना ही वो किसी से भीख मांग के चला सकते हैं। हाँ, ना ही जंगल जाके रह के चला सकते हैं। उन क्षत्रियों का क्या, क्षत्रिय होने का क्या मतलब है कि उनको किसी ना किसी लेवल पे राज्य करना है। तो यहाँ तक कि जब अंततः कृष्ण गए पांडवों की तरफ से शांति दूत बनकर, और उन्होंने क्या मांगा कि आप 5 गांव दे दो, पांचों भाइयों के लिए एक एक गांव दे दो, आपको बाकी कुछ भी राज्य देने की जरूरत नहीं है। तो दुर्योधन ने कहा क्या कि मैं सुई के तिनके बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, और धृतराष्ट्र ने उसको नकारा नहीं। तो यही बता रहे हैं तो कि मतलब कितना गलत हुआ उस सभा में, और उस राज्य में कितनी चीजें हैं जो गलत हुई। और धृतराष्ट्र जो है वो चुप करके सब चीजों को उन्होंने सब चीजों को अलाउ किया होने के लिए। हाँ, हालांकि उन्होंने अपने आप से किया नहीं किया, बट तो ऐसा बताया जाता है कि अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है और आप उसको देख रहे हैं और आप उसको गलत होने से नहीं रोक रहे, तो आप भी उसके भागीदार बनते हैं। हम्म, या तो आप वहां से चले जाइए या उसको रोकिए। तो ये तो धृतराष्ट्र ने ऐसा नहीं किया, तो जो कुछ भी गलत हुआ, धृतराष्ट्र उसके भागीदार बने। ठीक है। 9वें में बता रहे हैं कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को जगत गुरु के रूप में धृतराष्ट्र की सभा में भेजा था, और यद्यपि उनके शब्द कुछ एक व्यक्तियों यथा भीष्म देव द्वारा शुद्ध अमृत के रूप में सुने गए थे, किंतु जो लोग पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के लेश मात्र से भी वंचित थे, उन्हें वे वैसे नहीं लगे। राजा धृतराष्ट्र या दुर्योधन ने श्री कृष्ण के शब्दों को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो पांडव है, मतलब जो भक्त है, वो मतलब अननेसेसरीली किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता, किसी से युद्ध नहीं करना चाहता, किसी के प्रति कोई भी वायलेंस नहीं करना चाहता। तो पांडवों ने क्या किया, कृष्ण को भेजा कि आप हमारी तरफ से जाइए और उनसे संधि हो जाए, या कुछ भी कहीं पे मामला बीच में सॉल्व हो जाए, ऐसा आप जाके बात करके आइए।
तो कृष्ण जो है उनकी सभा में आए। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि हालांकि कृष्ण क्या है, सबके स्वामी है, सबके स्वामी है, लेकिन अर्जुन के परम सखा हैं। तो जैसे ही अर्जुन ने अपनी इस इच्छा को प्रकट किया, कृष्ण ने एक दूत का रोल निभाने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। जैसे कि कोई भी एक जो दो दो अगर दो फ्रेंड्स होते हैं, तो अगर आप अपने फ्रेंड को कुछ कहते हो कि प्लीज मेरे लिए ये कर दो, तो आपका फ्रेंड तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से कृष्ण हालांकि परम भगवान है, लेकिन अर्जुन की इच्छा व्यक्त करते ही वो उसको करने के लिए तैयार हो गए। और प्रभा जी कहते हैं भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ इसी प्रकार का संबंध रखते हैं। हाँ, हम ये ना सोचें कि क्योंकि हम कृष्ण के दास हैं, तो जब हम कृष्ण के साथ जो हमारा संबंध है, हम तो सर्व करते रह जाएंगे, कृष्ण जो है बैठे रहेंगे, एंजॉय करेंगे, हम बस सेवा में लग रहेंगे। ऐसा नहीं है। कृष्ण का अपने भक्तों के साथ संबंध बहुत डिफरेंट लेवल का है। हाँ, भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भगवान अपने भक्तों से सबॉर्डिनेट रोल लेने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं। तो फिर प्रभुपाद जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि कृष्ण गए वहां पे किस लिए, शांति का संदेश लेके गए। और जब उन्होंने ये संदेश दिया, तो भीष्म और जो बाकी जो भगवान के भक्त हैं, जो उन्होंने जब सुना इसको, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्हें लगा कि बहुत अच्छा संदेश लेके आए हैं, और ये सबकी भलाई है इस संदेश को फॉलो करने के लिए। लेकिन दुर्योधन को और उसके जो भाई हैं उनको ये बातें, और धृतराष्ट्र को भी ये बातें अच्छी नहीं लगी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब किसी के पुण्य क्षीण हो जाते हैं अपने मतलब पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से, तो क्या होता है, फिर उसके बुद्धि में कोई भी अच्छी बात नहीं घुसती है। तो जैसे हम सुनते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना, कि जब उसके किसी व्यक्ति के जो पुण्य है वो क्षीण होने लग जाते हैं, और ऑलमोस्ट ऐसे लेवल पे आ जाते हैं कि अब खत्म होने वाले हैं, तो कितनी भी अच्छी सलाह आप उस व्यक्ति को दे दो, वो उस व्यक्ति के बुद्धि में घुसती ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये इससे पता चलता है कि इसका कोई अब पुण्य बचा नहीं है, क्योंकि सही बात भी इसको समझ नहीं आ रही है। और हम इसलिए देख सकते हैं कि मतलब दुर्योधन के एक्शंस के द्वारा, धृतराष्ट्र के एक्शंस के द्वारा, कि इनका पुण्य क्षीण हो गया है, और बहुत जल्दी इनका राज्य इनसे छिन जाएगा, और पांडवों को ये राज्य मिल जाएगा। ठीक है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के जो वचन है, भगवान की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो उसी तरह से हैं जैसे कि एक मिठाई हो, है ना। तो एक कैंडी हो अगर, तो अगर किसी व्यक्ति को, मतलब अगर हम मिठाई खाते हैं तो हमारी जीवा पे वो मीठा मीठा अच्छा सा लगता है। लेकिन अगर किसी को पीलिया का रोग हो गया हो और उसको आप कुछ मीठा खिलाएं, तो उसको जहर की तरह लगता है। तो इसी तरह से जो ये दुर्योधन और धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति थे उस सभा में, उनको भगवान की इतनी अच्छी बातें भी इतनी कड़वी लग रही थी। ठीक है। आप देखते हैं 10वें में क्या हो रहा है। 10वें में सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि जब विदुर अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र द्वारा मंत्रणा के लिए बुलाए गए, तो वे राजमहल में प्रविष्ट हुए, और उन्होंने ऐसे उपदेश दिए जो उपयुक्त थे। उनका उपदेश सर्वविहित था, सर्वविहित है, और राज्य के दक्ष मंत्रियों द्वारा अनुमोदित है। तो उसके बाद जब धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाया कि आप आइए और आप मतलब मुझे सलाह दीजिए कि कृष्ण जो है ये प्रपोजल लेके आए हैं और क्या करना चाहिए। तो विदुर जो है उन्होंने बिल्कुल सही सलाह दी, बिल्कुल जो उनको, जिससे धृतराष्ट्र और सबका भला हो सकता है, उस तरह की सलाह दी, है ना। अब फिर क्या हो रहा है, 11 में बता रहे हैं कि विदुर ने कहा आपको चाहिए कि युधिष्ठिर को उसका न्यायोचित भाग लौटा दो, जिसका कोई शत्रु नहीं है, और वह आपके अपराधों के कारण अकथनीय कष्ट सहन कर रहा है। वह अपने छोटे भाइयों सहित प्रतीक्षारत है, जिनमें से प्रतिशोध की भावना से पूर्ण भीष्म सर्प के समान उसके सर्प की तरह भारी उच्छ्वास ले रहा है। आप निश्चय ही उससे भयभीत हो। तो क्या बता रहे हैं कि आप क्या करो, पांडवों का जो जो हक है उनको लौटा दो, उनके जो राज्य का जो हिस्सा है उनको लौटा दो। और युधिष्ठिर जो है, जो कुछ भी अभी तक आपने किया उसके बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो अजात शत्रु हैं, किसी के प्रति शत्रुता नहीं रखते, और जिनका कोई शत्रु नहीं है। हाँ, तो क्या बताते हैं कि आप दे दो उनका राज्य उनको। हाँ, और आपके वजह से, क्योंकि आप लोगों ने उनको छल से जो है
छल से उनको उनके साथ जो जीता द्यूत क्रीड़ा को। तो अब आप क्या करो, आप अब हाँ, डू द राइट थिंग नाउ। हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना कि डू द राइट थिंग नाउ। तो अब आप सही कार्य करो, आप उसको लौटा दो। और वो मतलब इस राज्य के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उसका जो छोटा भाई भीम है, उसने अलग अलग प्रकार की जो है, भीम ने अलग अलग प्रकार की क्या ले रखी थी, अलग अलग प्रकार के वाव्स ले रखे थे, प्रतिज्ञा कर रखी थी। तो वो जो है युद्ध के लिए छटपटा रहा है। आपको उससे भयभीत होना चाहिए। जैसे एक सांप है ना, सांप को पूंछ पे अगर आप पैर रख दो तो सांप बिल्कुल आपको काट के ही दम लेता है। तो उसी तरह से भीम जो है बहुत गुस्से में है और छटपटा रहा है। आपको डरना चाहिए और आपको इस युद्ध को नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जो भीम है वो अपनी प्रतिज्ञा तो पूरी करेगा। तो ये बेसिकली विदुर जो है उनको ये समझाने की कोशिश करें कि आप राजन, अब आप जो है गड़बड़ मत करो। आपने बहुत गड़बड़ कर दी, अब आप सही तरीके से कार्य करो। ठीक है। फिर 12वें में क्या बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने पृथा के पुत्रों को अपने पारिवारिक जन के रूप में स्वीकार कर लिया है और संसार के सारे राजा भगवान श्री कृष्ण के साथ हैं। वे अपने घर में अपने समस्त पारिवारिक जनों, यदुकुल के राजाओं तथा राजकुमारों के साथ, जिन्होंने असंख्य शासकों को जीत लिया है, उपस्थित हैं और वे उन सबके स्वामी हैं। तो यहाँ पे विदुर कहते हैं कि आप जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसको समझो कि भगवान उनकी तरफ है, भगवान उनके पक्ष में है। तो अगर भगवान किसी का पक्ष ले रहे हैं तो दूसरे पक्ष वाले की क्या मजाल है, क्या ही कर लेगा वो, है ना। भगवान का जो पक्ष है वो हमेशा भारी रहेगा और उसकी विजय हमेशा होगी। तो इस तरह से विदुर ने क्या किया, समझाने की कोशिश की। तो हम देख सकते हैं कि विदुर जो है अपना कार्य कितने अच्छे से कर रहे हैं। वो बिल्कुल सही सही बात जो है उनको बता रहे हैं कि भगवान का और उनका बहुत बड़ा स्नेह का संबंध है। और भगवान उसलिए भी उनके तरफ है क्योंकि वो धर्म के साथ है। हाँ, जो पांडव हैं वो अधर्मी नहीं है, उन्होंने कहीं भी किसी के साथ कोई भी छल नहीं किया है। तो भगवान उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मतलब विदुर बेसिकली धृतराष्ट्र को ये बताना चाह रहे हैं कि अगर युद्ध होगा तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पांडवों की विजय तो निश्चित है क्योंकि भगवान उनकी तरफ है। ठीक है। अब देखते हैं 13वें में क्या हो रहा है। तो 13वें श्लोक में बोलते हैं कि आप साक्षात अपराध रूप दुर्योधन का पालन पोषण अपने कभी गलती ना करने वाले पुत्र के रूप में मानकर कर रहे हो, किंतु वह भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करता है। चूंकि आप इस तरह से श्री कृष्ण के अभक्त का पालन कर रहे हो, अतएव आप समस्त शुभ गुणों से विहीन हैं। आप यथाशीघ्र इस दुर्भाग्य से छुटकारा पालें और सारे परिवार का कल्याण करें। तो कितनी मतलब कैसी बात बोली उन्होंने कि ये दुर्योधन जो है, आप इसको समझ रहे हो कि ये मेरा जो बेटा है ये बहुत अच्छा है, ये कोई गलती नहीं करता, लेकिन ये क्या है, अपराध स्वरूप है, साक्षात अपराध का रूप है। ही इज ऑफेंस पर्सोनिफाइड। तो इसका क्या करो आप, इसको आप इसको यहाँ इससे छुट्टी पालो आप, है ना। इसको छुटकारा दे, इससे छुटकारा पालो ताकि आपके पूरे परिवार का कल्याण हो सके, नहीं तो सारे के सारे डूबेंगे इसके चक्कर में। तो प्रभा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि एक अच्छा जो बेटा होता है उसको कहते हैं अपत्य, क्योंकि वो अपने पिता को गिरने से रोकता है। तो एक बेटे का क्या कर्तव्य होता है कि जब पिता की मृत्यु हो जाए तो क्या करे, वो उनको उनका श्राद्ध करे और उनको भगवान का उच्चिष्ट ऑफर करे, मतलब भगवान का प्रसाद ऑफर करे। क्योंकि अगर ऐसा वो करता है और बहुत बार जो बेटा गया जा भी जाता है और अपने पिता का श्राद्ध करता है, तो अगर ऐसा वो करता है, अगर अपने पिता को भगवान का उच्चिष्ट ऑफर करता है, तो पिता जो है अगर वो कहीं नरक या कहीं ऐसी जगह पे भी चले गए हो अपने कर्मों मतलब अपने पास्ट कर्मों की वजह से, तो वहां से भी उनका उद्धार हो जाता है, मतलब वो वहां से नरक से निकल जाते हैं। हम्म, तो इसी ये फायदा है पुत्र होने का, है ना। तो ये पुत्र की जिम्मेदारी है कि मैं अपने पिता की कम से कम अच्छी गति की कोशिश करूं। तो प्रापा जी यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान क्या, ये विदुर जी क्या कहना चाह रहे हैं कि दुर्योधन जो है भगवान के भगवान से क्या है, उसको भगवान से द्वेष है। हाँ? तो एक अच्छा पुत्र क्या करता है,
भगवान का उच्छिष्ट अपने पिता को देता है ना, भगवान के जो चरणों में जाके क्या करता है, श्राद्ध करता है ताकि उसके पिता का कल्याण हो सके। तुम्हारा क्या बता रहे हैं विदुर जी कि तुम्हारा जो बेटा है वो तो उसी विष्णु से द्वेष कर रहा है। वो उसी विष्णु से द्वेष कर रहा है, तुम्हारी क्या रक्षा करेगा। हम्म तुम्हारी मृत्यु के बाद तुम्हारा मतलब तुम्हारी क्या ही गति होगी, क्योंकि वो तो कुछ करेगा नहीं, वो खुद तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि उसने भगवान के प्रति द्वेष है उसके मन में, लेकिन वो तुम्हारा भी उद्धार नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ऐसे बेटे को पालने से क्या फायदा। ऐसे बेटे से तो आपको छुटकारा ले लेना चाहिए। हम्म, तो पापा जी फिर अपने तात्पर्य में कह रहे हैं कि अगर कोई किसी का पुत्र अगर अगर वो भक्त नहीं है, कोई कोई किसी का पुत्र अगर भक्त नहीं है, तो उसको कैसे समझना चाहिए। उस तो मतलब जैसे अंधे नेत्रों से पीड़ा होती है, तो उसी प्रकार से समझना चाहिए कि ये पुत्र जो है पीड़ा का कारण है, क्योंकि ये अगर भक्त नहीं है तो ये मेरा श्राद्ध भी ठीक से नहीं करेगा और मुझे जो है मेरी गति भी ठीक से नहीं हो पाएगी। तो मतलब कई बार पापा जी यहाँ पे उपमा दे रहे हैं कि कई बार जब जो चिकित्सक हैं वो क्या करते हैं, अंधे व्यक्ति को ऐसा बोलते हैं कि मतलब, या किसी की आंखें जो उसको बहुत दिक्कत दे रही हो कि मतलब इस आंख को निकाल दो। हाँ, ये आंख को निकाल देते हैं ताकि पीड़ा से छुटकारा मिल मिल सके। तो दुर्योधन इसी प्रकार के नेत्र के तुल्य है। हाँ, तो मतलब विदुर जी क्या कह रहे हैं कि ऐसे नेत्र से जैसे कोई छुटकारा पाता हो, ऐसे आप इस दुर्योधन से छुटकारा पालो। हम्म ताकि आपके पूरा जो परिवार है वो बच सके, उसका कल्याण हो सके। ठीक है। अब 14वें में देखते हैं क्या कह रहे हैं, जिनके चरित्र का सभी सम्मानित व्यक्ति आदर करते थे, ऐसे विदुर जब इस तरह बोल रहे थे तो दुर्योधन द्वारा उनको अपमानित किया गया। दुर्योधन क्रोध के मारे फूला हुआ था और उसके होंठ फड़क रहे थे। दुर्योधन कर्ण अपने छोटे भाइयों तथा अपने मामा शकुनी के साथ था। तो जब विदुर जी ने ये इस तरह की सलाह दी, तो दुर्योधन ने क्या किया, मतलब हम देख सकते हैं कि मतलब ये तो क्या कि उसको समझ में आए कि हाँ मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, लेकिन एक मूर्ख पापी द्वेषी व्यक्ति जो होता है, जब उसको कोई सही सलाह भी दी जाती है तो उसका उसका क्रोध जो है और बढ़ जाता है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जैसे अगर किसी जहरीले सांप को अगर दूध पिलाते हो तो उसका जहर बढ़ जाता है, इसी तरह से अगर कोई भी मतलब कोई मूर्ख व्यक्ति को कोई भी सही सलाह देता है तो वो मूर्ख को गुस्सा आता है। तो दुर्योधन इतना मूर्ख था कि उसने विदुर को अपमानित किया। और ये किस लिए हुआ, क्योंकि दुर्योधन का जो संग था वो किसके साथ था, शकुनी के साथ था और कर्ण से था। ये दो ऐसे लोग थे जो कभी दुर्योधन को ये नहीं कहते थे कि जो तुम कह रहे हो गलत है या तुम्हें कुछ सही करना चाहिए, और उसको उकसाया करते थे। हाँ, उसको क्या करते थे, उसको उकसाते थे कि हाँ तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस कुसंग की वजह से दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया। ठीक है। अब 16वें में देखते हैं, सूत गोस्वामी बताते हैं इस तरह अपने, सॉरी 15वां, सॉरी सॉरी 15वां। तो 15वें में सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि दुर्योधन ने किस प्रकार से अपमान किया। क्या कहा उन्होंने, इस रखेल के पुत्र को यहाँ आने हेतु किसने कहा है। यह इतना कुटिल है कि जिनके बल पर यह बड़ा हुआ है उन्हीं के विरुद्ध शत्रु हित में गुप्तचरी करता है। इसे तुरंत इस महल से बाहर निकाल बाहर करो और इसकी सांस केवल सांसें भर चलने दो। तो क्या कह रहे हैं कि ये मतलब दासी पुत्र है ना। क्योंकि जैसे हम जो भी महाभारत से थोड़ा भी परिचित हैं वो जानते हैं कि व्यास देव और जो दासी थी ये अंबिका और अंबालिका की जो दासी थी, उनके उनके संबंध से जो है विदुर जी का जन्म हुआ है। तो दासी पुत्र ऐसे बताया जाता है कि उनका पालन जो है वो उस महल में ही होता है, बाकी जो राजपुत्र होते हैं उनकी तरह ही महल में होता है, लेकिन उनको पोजीशन नहीं मिलती, मतलब वो राजपुत्र की तरह उनको अ, राज्य नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन उनका पालन पोषण, उनकी शिक्षा सब कुछ उसी तरह से होती है। तो पापा जी क्या बता रहे हैं कि दुर्योधन जो है किस तरह से उनकी मतलब उनको अपमानित कर रहे हैं, ये कह के दासी पुत्र है। मतलब हालांकि दुर्योधन जानते हैं कि बहुत उच्च कोटि के मनुष्य हैं ये, विदुर बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, लेकिन फिर भी ऐसे कटु वचन बोल के उनको अपमानित कर रहे हैं। और ना तो सिर्फ उन्होंने उनका
मतलब किस तरह से जन्म हुआ उसको उसके बारे में बोला, बट ये भी बोला कि वो क्या कर रहे हैं, वो पांडवों की चापलूसी करने के लिए पांडवों के हित में गुप्तचरी कर रहे हैं। तो मतलब और क्या बोल रहे हैं कि इनको अभी ये चले जाए, हाँ, और क्या इनको बिना कुछ भी लेके ना जा सके, सिर्फ ऐसे जाए, इनको निकाल दिया जाए कि सिर्फ अपनी सांसें लेके जाएं और इस महल से कुछ भी लेके ना जा सके। तो जैसे ही विदुर जो देखते हैं इसको, तो पापा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, विदुर ने जैसे इसको देखा तो इससे पहले कि कौरव उनको निकाले, वो स्वयं ही सब कुछ त्याग के उसी समय निकल गए। तो 16वें में क्या हो रहा है कि इस तरह अपने कानों से होकर बाणों द्वारा बेधे गए और अपने हृदय के भीतर मर्माहत विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पर रख दिया और अपने भाई के महल को छोड़ दिया। उन्हें कोई खेद नहीं था, क्योंकि वे माया के कार्यों को सर्वोपरि मानते थे। तो विदुर जो है बिल्कुल आसक्त नहीं थे। उन्होंने जैसे ही देखा कि ये सब चल रहा है, उन्होंने क्या किया, अपने धनुष को वहीं रखा, हाँ, और वहां से निकल गए। ठीक है, तो पापा जी तात्पर्य में बताते हैं कि मतलब भगवान की जो शक्तियां हैं, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, भगवान की एक शक्ति है जो मतलब वही शक्ति बहिरंगा शक्ति के रूप में भी काम करती है और वही शक्ति अंतरंगा शक्ति के रूप में भी काम करती है। तो जब विदुर ने देखा कि दुर्योधन जो है इस तरह से उनको अपमानित कर रहे हैं, तो उनको समझ में आ गया कि दुर्योधन पूरी तरह से भौतिक जो शक्ति है, जो बहिरंगा शक्ति है, उसके अंतर्गत है। मतलब वो पूरी तरह से ये भूल चुके हैं कि वो कौन है, क्या सही है क्या गलत है। वो पूरी तरह से माया के वश में है, पूरी तरफ से माया के वश में है, और अपना जो है सत्यानाश करने के रास्ते पे है। मतलब ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं, ऐसे कार्यकलाप कर रहे हैं कि उनकी दुर्गति होने ही वाली है। तो इसीलिए उन्होंने जब ये देखा, तो उन्होंने ये भी समझा कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से मुझे बचा रहे हैं। क्यों, कैसे बचा रहे हैं? क्योंकि मुझे ऐसे सिचुएशन से बाहर निकाल रहे हैं। भगवान जो है अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा मुझे ऐसे सिचुएशन से बाहर निकाल रहे हैं, जिससे कि मैं जाकर क्या कर सकूं, साधु संग कर सकूं, तीर्थ यात्रा कर सकूं, हाँ, और भगवान के बारे में श्रवण कर सकूं। तो विदुर जो है परेशान नहीं हो, उन्होंने क्या कहा, अपने मन ही मन में उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और उनको धन्यवाद दिया कि आपने ऐसी सिचुएशन जो है, हाँ, मेरे लिए अरेंज की है कि अब मेरे को यहाँ रहने की जरूरत नहीं है और मैं तीर्थ यात्रा पे जा सकता हूँ और अपने जीवन को सफल बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, ये होता है एक भक्त का मूड। भक्त जो है हर सिचुएशन को जैसे नॉर्मल लोग देखते हैं वैसे नहीं देखते। भक्त देखते हैं कि इसमें मेरा भगवान क्या भला करना चाह रहे हैं। हाँ, ये जो मेरी लाइफ में सिचुएशन आई है, एक्चुअली इसमें मेरे भले के लिए भगवान ने सिचुएशन अरेंज किया है। तो मुझे ये समझना चाहिए कि इसमें मेरा भला किस प्रकार से है। ठीक है, फिर 17वें में हम सुनते हैं कि क्या हो रहा है। विदुर जी जो है वहां से निकल गए। तो फिर क्या बता रहे हैं, अपने पुण्य के द्वारा विदुर ने पुण्यात्मा कौरवों के सारे लाभ प्राप्त किए। उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद अनेक तीर्थ स्थानों की शरण ग्रहण की, जो कि श्री भगवान के चरण कमल हैं। उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने इन उन पवित्र स्थानों की यात्रा की जहां श्री भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित हैं। है ना? तो क्या बताया जा रहा है इसमें कि मतलब जो जिस किसी व्यक्ति को भी कभी अगर कुछ सुख प्राप्त होता है, तो ये समझ लेना चाहिए कि वो उसके पुण्य कर्मों का नतीजा है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि विदुर ने अपने पुण्यों की वजह से जो कौरवों के बीच में रहते हुए सारे लाभ प्राप्त किए, क्योंकि ये उनके पुण्य कर्म है जिसकी वजह से उनको ये लाभ प्राप्त हो रहे हैं। और फिर क्या किया, जब उन्होंने छोड़ा तो सारा कुछ छोड़ दिया और निकल गए। किस लिए? ऐसे अलग अलग जगह पे जाने के लिए जहां पे उनको भगवान के चरण कमलों का दर्शन हो सके। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर भगवान के चरण कमल हैं या कुछ उनकी चिन्ह है। तो मतलब जैसे गया में भी भगवान के चरण हैं, विष्णु जी के चरण हैं, हाँ, उनकी उनके चिन्ह हैं। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे भगवान के चरण है। जैसे इमली तला करके एक जगह है वृंदावन में, तो वहां श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण के चिन्ह है। तो ऐसे जो है विदुर जो है अलग अलग जगह पे जाने लगे। तो फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली में कोई भी व्यक्ति तीर्थ स्थलों पे क्यों जाता है ना? तीर्थ स्थलों पे इसलिए जाया जाता है
कि ये नहीं है कि वहां जाके हम किसी नदी में स्नान कर लें या वहां पे जाके कुछ देख के आ जाएं। हाँ, तो बस उसका पर्पस हो गया। उस एक्चुअली में जब तीर्थ स्थलों में जाया जाता है तो इसलिए जाया जाता है कि कैसे हम महान जो भक्त हैं उनकी किसी प्रकार से सेवा कर सकें। तो तीर्थ स्थलों में जाके साधु पुरुषों की सेवा करनी चाहिए। और एक सेवा का पार्ट है कि उनसे श्रवण करना चाहिए, उनसे हरि कथा का श्रवण करना चाहिए। और फिजिकली भी उनकी सेवा करनी चाहिए, मेंटली भी उनकी सेवा करनी चाहिए। तो मतलब और फिर पापा जी बताते हैं कि जितने भी तीर्थ स्थल हैं भगवान वहां पे अपने किसी न किसी फॉर्म में वहां पे आ, विराजमान है ना। तो पापा जी फिर बताते हैं अर्चा मूर्ति के बारे में कि भगवान के जो विग्रह हैं हम देखते हैं अलग अलग, हम वृंदावन जाते हैं वहां पे भगवान के विग्रह देखते हैं। हाँ, हम अगर इवन मायापुर साइड जाते हैं कहीं पे भगवान के विग्रह देखते हैं, पंढरपुर जाते हैं वहां भगवान के विग्रह देखते हैं। तो कहीं भी जहां भी जाते हैं हम तो वहां पे भगवान के विग्रह होते हैं, है ना। तो प्रभा जी बता रहे हैं कि इन विग्रहों का क्या महत्व है, ये अर्चा मूर्ति कहलाए जाते हैं। तो भगवान जो है वो पूरी तरह से क्या है, आध्यात्मिक है। हाँ, पूरी तरह से स्पिरिचुअल है, उनको हम अपनी भौतिक दृष्टि से नहीं देख सकते। तो भगवान अपनी कृपावश क्या करते हैं, एक फॉर्म लेते हैं, एक मतलब एक मूर्ति के रूप में प्रकट होते हैं और उस या मूर्ति के अंदर प्रवेश करते हैं ताकि हम उनके साथ एक संबंध बना सकें। और जब हम भगवान को उस अर्चा मूर्ति में जो कि पूरे प्रॉपर तरीकों से जिसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है, जब हम उस अर्चा मूर्ति की सेवा करते हैं, उस विग्रह की सेवा करते हैं, तो हमें भगवान की सेवा करने जैसा फल प्राप्त होता है। कि अगर हम मतलब उनको स्नान कराते हैं, उनको ड्रेस करते हैं, तो ऐसा फल प्राप्त होता है जैसे वास्तविकता में हम भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं। तो इसीलिए मतलब भगवान अपनी करुणावश ये इस तरह से प्रकट होते हैं। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भारतवर्ष में तो कोई कमी ही नहीं है, हर जगह भगवान के विग्रह हैं। और ये बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलरली तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। और जाके क्या करना चाहिए, जाके भगवान के बारे में सुनना चाहिए। और क्या करना चाहिए, महान संतों की सेवा करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी फिर अपने तात्पर्य में अलग अलग जगहों के बारे में बताते हैं कि मथुरा में भगवान आदि केशव के रूप में विराजमान है, पुरी में भगवान जगन्नाथ जी के रूप में विराजमान है। तो इस तरह से भारतवर्ष में रहने का ये बहुत फायदा है कि हम जगह जगह जाके भगवान के विग्रहों के दर्शन कर सकते हैं। तो अब 18वें में क्या बता रहे हैं, 18वें में बता रहे हैं कि वे एकमात्र श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए अकेले ही विविध पवित्र स्थानों यथा अयोध्या, द्वारका तथा मथुरा से होते हुए यात्रा करने निकल पड़े। उन्होंने ऐसे स्थानों की यात्रा की जहाँ की वायु, पर्वत, बगीचे, नदियां, झीलें शुद्ध तथा निष्पाप थीं और जो अनंत के विग्रह मंदिरों की शोभा बढ़ाते हैं। इस तरह उन्होंने तीर्थ यात्रा की प्रगति संपन्न की। तो क्या किया, वो अलग अलग जगह गए, है ना। तो और अलग अलग जगह जाके उन्होंने भगवान के अलग अलग जो रूप है, अलग अलग जो विग्रह है, उनके दर्शन किए। तो प्रभा जी बताते हैं कि भगवान में और भगवान के विग्रहों में कोई अंतर नहीं है। हाँ, सेम पोटेंसी है। अगर हम ये सोचे कि अरे हाँ, विग्रह जो है उनमें तो वो पोटेंसी नहीं है जो भगवान में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान और भगवान के विग्रह में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अगली बार जब हम मंदिर जाएं और वहां पे हम भगवान के दर्शन करें, भगवान के विग्रहों के, तो याद रखिए साक्षात भगवान आपके सामने खड़े हैं। हाँ, वो कोई मूर्ति नहीं है, वो साक्षात भगवान है। प्रतिमा नहीं, तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। हम्म, ठीक है। अब 19वें में क्या हो रहा है, 19वें बताया जा रहा है कि इस तरह पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उन्होंने भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने हेतु कृत कार्य किए। उनकी वृत्ति शुद्ध एवं स्वतंत्र थी, वे पवित्र स्थानों में स्नान करके निरंतर शुद्ध होते रहे। यद्यपि वे साधु के वेश में थे, ना तो उनके बाल संवरे हुए थे, ना ही लेटने हेतु उनके पास बिस्तर था। इस तरह वे अपने तमाम पारिवारिक जनों से अदृश्य रहे। तो क्या बता रहे हैं कि वो साधु के रूप में क्या कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे और उनके पास कुछ भी सुविधा नहीं थी। हाँ, कुछ भी सुविधा नहीं थी। और मतलब एक मतलब तीर्थयात्री के रूप में वो इधर से उधर जा रहे थे। और तनिक मात्र भी वो ये नहीं सोच रहे थे कि समाज में जो बाकी लोग हैं उनकी प्रसन्नता के लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे कि कम से कम वो संतुष्ट रहें। बिल्कुल भी नहीं, उनका एक ही मकसद था कि मैं कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकूं।
हरितोषणम। ठीक है ना। अब 20वें में बताया जा रहा है, इस तरह जब वे भारतवर्ष की भूमि में समस्त तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहे थे, तब वे प्रभास क्षेत्र गए। उस समय महाराज युधिष्ठिर सम्राट थे और वे सारे जगत को एक सैन्य शक्ति तथा एक ध्वज के अंतर्गत किए हुए थे। तो अब वो समय आ गया जब मतलब युद्ध समाप्त हो चुका है और विदुर जी अभी भी तीर्थ स्थलों पे जा रहे हैं। तो कहाँ पे पहुंचे हैं? प्रभास क्षेत्र। प्रभास क्षेत्र वो जगह है जहां पर मतलब जब भगवान द्वारका से प्रस्थान करना चाहते थे, तो उन्होंने क्या अरेंज किया कि सारे यदु जो है वो प्रभास क्षेत्र में इकट्ठे हो जाएं और आपस में लड़के मर जाएं। हाँ, क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे, बहुत सारे रीजंस हैं उसके, लेकिन एक रीजन ये भी है कि भगवान जो है इतने सारे यदुओं को मतलब पीछे छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि यदु अत्यंत शक्तिशाली थे। तो और उनको कोई भी हरा नहीं सकता था, तो भगवान नहीं चाहते थे कि मेरे जाने के बाद कुछ इस तरह से यदु जो है इस तरह से कोई कार्यकलाप करें कि सबके ऊपर मतलब आ, सबके लिए भारी पड़ जाए। तो भगवान इसलिए उनको लेके जाना चाहते थे। दूसरा ये भी रीजन है कि ये सब यदु जो है उनका भगवान से बहुत घनिष्ठ संबंध था। तो भगवान जो है उनको अपने संग ही लेके जाना चाहते थे, उनको पीछे छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। तो ये समय है कि मतलब युधिष्ठिर महाराज जो है हस्तिनापुर में राजा बन गए हैं और अब जो विदुर है वो प्रभास क्षेत्र पहुंचे हैं। तो प्रभा जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि मतलब भारत उस समय क्या था कि पूरी पृथ्वी पे जो है महाराज युधिष्ठिर का राज्य था। तो इसके बारे में कहीं भी हम इतिहास में कुछ ऐसे पढ़ते नहीं है जो हम लोग मतलब इतिहास है ऐसा, लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार क्या था, उस समय पूरी पृथ्वी के एक सम्राट थे और वे थे महाराज युधिष्ठिर। ठीक है। और फिर 21वें में बताया जा रहा है कि प्रभास क्षेत्र में क्या हुआ। तो प्रभास क्षेत्र में प्रभास तीर्थ में उन्हें पता चला कि उनके सारे संबंधी उग्र आवेश के कारण उसी तरह मारे जा चुके हैं जिस तरह बांसों के घर्षण से उत्पन्न अग्नि सारे जंगल को जला देती है। इसके बाद वे पश्चिम की ओर बढ़ते गए जहां सरस्वती नदी बहती है। वहां गए तो उनको समझ पता क्या चला कि सारे जो कौरव और मतलब पांडव हैं और यदु हैं, हाँ, वो सब जो है उनका सबका नाश हो चुका है, सब मर चुके हैं। और जिस तरह से मतलब यहाँ पे उपमा दी जा रही है कैसे कि बांसों के घर्षण से जंगल में, तो प्रापा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जंगल में क्या होता है कि कभी भी दो मतलब बांस आपस में टकराए और कभी भी आग लग जाती है। हाँ, तो इसका मतलब कोई नहीं बता सकता कि किसने आग लगाई। हाँ, लेकिन बस दो बांसों के बीच में थोड़ा सा फ्रिक्शन आया, थोड़ा सा घर्षण हुआ और आग लग गई। तो इसी तरह से इस भौतिक जगत के जो जंगल में क्या हुआ कि अलग अलग लोगों की अलग अलग महत्वाकांक्षा की वजह से क्या क्या हुआ, युद्ध हुआ और उस युद्ध में सारे लोग जो है उनका नाश हो गया। तो ये बात विदुर जी को वहां पे पता चली है। ठीक है। अब 22वें में क्या हो रहा है, बताया जा रहा है कि उनको कहाँ कहाँ गए। सरस्वती नदी के तट पर 11 तीर्थ स्थल थे जिनके नाम है त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गु तथा श्राद्ध देव। विदुर इन सबों में गए और ठीक से कर्मकांड किए। वहां जाके मतलब जो भी वहां की जो भी मतलब प्रथा होगी, विदुर जी ने वो सारी प्रथाओं को फॉलो किया वहां जाके। फिर 23वें में बता रहे हैं कि वहां महर्षियों तथा देवताओं द्वारा स्थापित किए गए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के विविध रूपों से युक्त अनेक अन्य मंदिर भी थे। ये मंदिर श्री भगवान के प्रमुख प्रतीकों से अंकित थे तथा आदि भगवान श्री कृष्ण का सदैव स्मरण कराने वाले थे। तो प्रभा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि मंदिर किस लिए बनाए जाते हैं। और मंदिर के ऊपर चक्र किस लिए होता है। जब आप देखेंगे विष्णु के जो मंदिर हैं, विष्णु या कृष्ण के जो मंदिर हैं, उनके ऊपर चक्र होता है। तो चक्र क्या होता है, जिस चक्र को दूर से देख के लोग जो है ये स्मरण कर सकते हैं कि ये विष्णु जी का मंदिर है, ये कृष्ण का मंदिर है, क्योंकि चक्र कौन धारण करते हैं? हाँ, भगवान अपने चतुर्भुज रूप में चक्र धारण करते हैं। भगवान का अस्त्र है चक्र, है ना। तो दूर से देखे एक व्यक्ति को भगवान का स्मरण होता है। और ये जो भी मंदिर बनाए जाते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं? वो इसलिए नहीं बनाए जाते कि अच्छा मतलब यहाँ से चढ़ावा आएगा, उस चढ़ावे से हमारा पूरा परिवार चलेगा, इसलिए नहीं बनाए जाते, बट इसलिए बनाए जाते हैं कि जो सामान्य व्यक्ति हैं वो वहां पर आके भगवान के विग्रह का दर्शन करें, कुछ सेवा अर्पण करें, जिससे कि उनको उसका इटर्नल बेनिफिट मिले।
मतलब eternally they can benefit by doing this. So that is why all these temples are constructed. ठीक है। और फिर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये भी बताते हैं कि भगवान जो है अलग अलग रूप में अपना दर्शन, कभी चतुर्भुज रूप में, कभी द्विभुज रूप में, हाँ कभी षटभुज रूप में, इस तरह से भगवान अलग अलग जगह पे अलग अलग रूपों में अपना दर्शन देते हैं। ठीक है। और 24वां श्लोक जो कि आज का लास्ट श्लोक है, उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जो आज। तो सूत गोस्वामी कहते हैं, तत्पश्चात वे अत्यंत धनवान प्रांतों यथा सूरत, सौवीर और मत्स्य से होकर तथा कुरु जांगल नाम से विख्यात पश्चिमी भारत से होकर गुजरे। अंत में वे यमुना के तट पर पहुंचे, जहां उनकी भेंट श्री कृष्ण के महान भक्त उद्धव से हुई। तो सारे जगह भ्रमण करते 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 अल्टीमेटली विदुर जी कहाँ पहुंच गए? मथुरा पहुंच गए। ठीक है ना। तो यहाँ पे किनसे उनकी मुलाकात हुई? उद्धव जी से हुई। ठीक है। तो मतलब प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि भगवान जो है, मतलब वृंदावन, स्पेशली वृंदावन मथुरा का जो रीजन है वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि भगवान ने यहाँ पे अपनी अलग अलग प्रकार से लीलाएं की हैं। हम्म। तो मतलब अगर कोई व्यक्ति वृंदावन जाता है और वो ऐसे ढूंढने की कोशिश करता है कि मैं मिलना चाहता हूँ भगवान से, मैं भगवान को देखना चाहता हूँ, भगवान को देखना चाहता हूँ, और जब भगवान उसमें हृदय की ऐसी उत्कंठा को देखते हैं, हाँ तो क्या करते हैं? भगवान उसे अपना दर्शन देते हैं। हाँ तो फिर प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता का ये श्लोक कोट करते हैं, प्रेमांजना छुरिता भक्ति विलोचनेना, कि कोई भी व्यक्ति जिसके जिसकी आंखें जो हैं वो प्रेम के अंजन से, हाँ जिनमें प्रेम का अंजन लगा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति भगवान के दर्शन कर सकता है। तो अगर हम भगवान के दर्शन करने के लिए बहुत लालायित हैं, बहुत तत्पर हैं, तो भगवान हमारी इस उत्कंठा को देखकर हम पे प्रसन्न होकर अपनी कृपा वश हमारे को दर्शन देते हैं। तो ये यहाँ पर ये आज का ये समाप्त हो रहा है, जो ये पोर्शन है। अगले वीक वी विल ट्राई टू कवर द रेस्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर।